हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। आप सब जानते हैं कि इको क्लब के गठन को लेकर के हम सबको सूचना दी जा चुकी है और अभी हाल में परियोजना के द्वारा हमारे समस्त जनपदों का ये डेटा निर्गत किया गया है, जिससे ये साफ पता चलता है कि बहुत सारे विद्यालयों का डेटा ऑनलाइन फीड नहीं है। तो कैसे इको क्लब की गतिविधि को ऑनलाइन फीड करना है, आइए वीडियोस में जानते हैं। तो आप इको क्लब .education.government.in की वेबसाइट पर जब जाएंगे तो कुछ इस तरीके का आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा। इस डैशबोर्ड में सारी चीज़ें टाइल्स में दी गई हैं और इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का संदेश भी है। यहाँ पर कॉर्नर के 3 डॉट को जब आप टच करेंगे तो आपको स्कूल लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको अपने विद्यालय के यूडाइस कोड को डाल करके लॉगिन करना है। विद्यालय का यूडाइस कोड डालने के बाद जो ओटीपी आपके मोबाइल पर आना है, वो विद्यालय के हेड का होगा। तो पहले आप कैप्चा को तब तक फिल कर लें, क्योंकि 3 से 4 मिनट इस ओटीपी को आने में लगता है। इसका पेशेंटली वेट कर लें। तो जब आप पेशेंटली इसको वेट कर लेंगे तो एक ओटीपी आपके मोबाइल पर 3 से 4 मिनट में आता है, वो आ जाएगा। ओटीपी को डालने के बाद कैप्चा आपने ऑलरेडी फिल किया होता है, तो आप देख सकते हैं लॉगिन सक्सेसफुली, यानी आप इको क्लब के डैशबोर्ड पर अपने स्कूल लॉगिन पर पहुंच जाएंगे, आपके स्कूल का लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पर स्कूल की पूरी स्कूल का नाम, उसका डिस्ट्रिक्ट और उसका यूडाइस कोड शो करता है। अब आप यहाँ देखें तो अभी चूँकि आपके स्कूल की कोई गतिविधि दर्ज नहीं है, इसलिए आपके डैशबोर्ड में कुछ शो नहीं हो रहा है। अब हम यहाँ पर जब राइट के इन 3 लाइन को टच करेंगे, तो ये हमारे कुछ ऑप्शंस निकल के आते हैं। इसमें से हमें क्रिएट इवेंट, चूँकि हमने गतिविधि बनाई की है, तो सबसे पहले हमें क्रिएट इवेंट के जो कि ऊपर से दूसरे नंबर का ये पॉइंट है, उसको जब क्लिक करते हैं तो हमें इवेंट क्रिएट करने का एक परमिशन ये हमारी वेबसाइट माँगती है। जब हम ऐसे प्रदान कर देते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए नेम ऑफ इवेंट रिक्वायर्ड, क्रिएट इवेंट का एक फॉर्म खुल जाता है। इसमें आपको अपनी सूचनाएँ दर्ज करनी हैं। जैसे कि आप क्या इवेंट बनाने जा रहे हैं, तो आपको पता है इको क्लब में हमें 12 महीने की विभिन्न गतिविधियों के बारे में बताया गया है। मंथली जो मासिक गतिविधियाँ हैं, उन्हें भी करना है और अगर आप साप्ताहिक गतिविधियों का आयोजन कर रहे हैं, तो उसे भी आप दर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे कि पिछला 22 अप्रैल को हम लोगों ने पृथ्वी दिवस मनाया था, विश्व पृथ्वी दिवस, तो इसको हम विश्व पृथ्वी दिवस के नाम पर इस इवेंट को सेव करेंगे, चूँकि उसी का डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ फीड करने जा रहा हूँ। फिर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन रहेगा कि इस स्कूल में क्या-क्या चीज़ें इसके माध्यम से की गईं। तो यहाँ पर एक शॉर्ट में आप अपना कह सकते हैं कंटेंट टाइप कर सकते हैं कि यहाँ पर हमने स्कूल ने एक मास अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, या स्कूल में पेंटिंग पोस्टर प्रतियोगिता हुई, निबंध लेखन प्रतियोगिता हुई, गोष्ठी हुई, नुक्कड़ नाटक हुआ। आपने किस तरीके से पृथ्वी दिवस को सेलिब्रेट किया, ये टॉपिक के रूप में यहाँ पर छोटा-सा मैसेज आपको 50 वर्ड्स में टाइप करना है। तो जब ये मैसेज आप पूरी तरीके से कंप्लीट टाइप कर लेंगे, तो आप नीचे की ओर जाएँगे। आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि मैसेज में वो चीज़ ज़रूर इन्वॉल्व होनी चाहिए जो आपने ऑर्गेनाइज़ की है, क्योंकि इवेंट की मैनेजमेंट के दौरान आपको इसी की फ़ोटो क्लिक करनी होगी। फ़ोटो को क्लिक करते समय ये बात याद रखें कि आपको जीपीएस टैगिंग कैमरा, जो जीपीएस कैमरा होता है, उस कैमरे से फ़ोटो लेनी है, क्योंकि अगर वो जियो लोकेशन नहीं लेगा, फ़ोटो में टैगिंग, स्टैंपिंग नहीं होगी, तो यहाँ पर वो फ़ोटो अपलोड नहीं होगी। मैं आपको ये फ़ोटो इस तरीके से आनी चाहिए, आप देख लें, फ़ोटो इस तरीके से ही आप खींचें अपने समस्त कार्यक्रमों की, जिससे कि उसे इस वेबसाइट पे इको क्लब के डैशबोर्ड पर अपलोड किया जा सके। अब जब आप नीचे जाएँगे तो किस तरीके की इस मिशन लाइफ़ की थीम थी, तो यहाँ पे हम चूँकि इको क्लब की बात कर रहे हैं, तो हम हेल्दी लाइफ़स्टाइल पर जा रहे हैं और हेल्दी लाइफ़स्टाइल को
स्टाइल को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर बात आती है कि मोड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कैसा रहा, आपने अवेयरनेस कैसा किया। तो हमने चूँकि सॉफ्टवेयर के माध्यम से अगर हमारा ये होता, तो हम इसे डिजिटल करते, ये हमारा फिज़िकल है चूँकि हमने ग्राउंड लेवल पर किया है। नंबर ऑफ इवेंट्स हमने कितनी इवेंट आयोजित की, तो बेसिकली हम 1 इवेंट आयोजित करते हैं, तो हम यहाँ पे नाम 1 लिख देंगे। फिर डेट एंड टाइम तो 22 अप्रैल को चूँकि ये मनाया गया है, हम इसको 22 अप्रैल की डेट पर फिक्स कर देंगे। कैलेंडर को जब 22 अप्रैल में ले जाएँगे, तो डेट एंड टाइम आ जाएगा, आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, उत्तर प्रदेश आ जाएगा। अब आप यहाँ पर अपने जहाँ पर आपका गाँव है, जहाँ पर आपका स्कूल लोकेटेड है, उसका नाम लिखेंगे और इसे सक्सेसफुली सेव करने के लिए आप सबमिट के बटन को प्रेस कर देंगे। इसके पहले एक बार आप चाहें तो पूरे डेटा को जो आपने फिल किया है, एक बार स्क्रॉल अप करके एक बार चेक ज़रूर कर लें। क्योंकि ये एक बार इवेंट क्रिएट होने के बाद इवेंट को डीएक्टिवेट किया जा सकता है, करेक्शन नहीं किया जा सकता। तो इवेंट का क्रिएशन आप इस तरीके से फॉर्म देख सकते हैं। फॉर्म को एक बार चेक करने के बाद आप सक्सेसफुली सेव कर दें, तो आपकी इवेंट सेव हो जाएगी। अब इवेंट आप यहाँ पर देखें तो ये पेंडिंग का एक पॉइंट दिखा रहा है, इसका मतलब इवेंट क्रिएट हो चुकी है और उसका देखिए कलर भी चेंज हो चुका है। अब हमें इस इवेंट को मैनेजमेंट करना होगा, तो हमें फैकल्टी जो हमारे टीचर स्टाफ हैं, जो हरित शिक्षक हैं, उनका भी डेटाबेस हमें यहाँ पर बनाना होगा कि हमारे विद्यालय में इको क्लब प्रभारी कौन है। तो फिर से हम नेम ऑफ फैकल्टी के रूप में उस टीचर का नाम लिखेंगे, जिस टीचर के को हम इको क्लब के आयोजन की ज़िम्मेदारी दे रहे हैं। उसके बाद उसका ईमेल, एम्प्लॉयी आईडी और उसका मोबाइल नंबर, 3 चीज़ें आपको उसमें फ़ीड करने की आवश्यकता है। इन दोनों तीनों चीज़ों को जब आप फ़ीड कर देंगे, तो आपकी फैकल्टी का पूरा डेटा उस जगह पर सेव हो जाएगा। ठीक है? तो अब हम यहाँ पर नीचे मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर हमें उसी व्यक्ति का डालना है जो कि हमारा इको क्लब प्रभारी है या हरित शिक्षक है। तो इस इको क्लब प्रभारी या हरित शिक्षक के डेटा को फिल करने के बाद इसे भी हम सबमिट करेंगे और हमारी फैकल्टी का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर इसके बाद आप कोई और फैकल्टी में चीज़ें जोड़ना चाहते हैं, तो ऐड न्यू फैकल्टी के माध्यम से आप इसी जानकारी को फिर से भर सकते हैं। फैकल्टी को डीएक्टिवेट भी आप कर सकते हैं, लेकिन एक बार भरने के बाद नई फैकल्टी को जोड़ने के पहले आप उसे डीएक्टिवेट ना करें। फैकल्टी जोड़ दें, उसके बाद जिस शख्स को आपको वहाँ से हटाना हो, आप उसे डीएक्टिवेट कर सकते हैं इस रेड बटन से। तो हमारी फैकल्टी क्लियर हो गई, हमारी इवेंट मैनेज हो गई, लिस्ट हो गई। अब हम इवेंट मैनेजमेंट पे चलेंगे। तो इवेंट मैनेजमेंट का जो ऑप्शन है वो तीसरे नंबर पर है। तो देख सकते हैं इवेंट मैनेजमेंट, डैशबोर्ड, क्रिएट इवेंट और इवेंट मैनेजमेंट का ये पॉइंट, इसे हम क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट इवेंट आएगा। इवेंट हमने चूंकि पहले से क्रिएट कर रखी है, उसे ही सेलेक्ट करना है। जब आप इवेंट सेलेक्ट कर लेंगे, तो उस इवेंट की कुछ पर्टिकुलर जानकारी यहाँ पर मांगी जाएगी कि कुछ चीज़ें तो प्री फिल्ड आएंगी, चूंकि आपने पहले से बता रखा है कि इस डेट पे इस दिन हमने इस चीज़ को ऐसे ऐसे भर किया था। अब उसके बाद आप यहाँ पर इवेंट को किस तरीके के माध्यम से आपने आयोजित किया, क्या उसमें टेक्निकलिटी चाहिए थी, पार्टिसिपेशन लोगों के द्वारा रहा कि नहीं रहा, आपने लोगों को ओथ दिलाई कि नहीं दिलाई। उसके बाद यहाँ पर कॉलम इम्पॉर्टेंट है कि आपके विद्यालय के जो 3 से 8 वर्ष के कितने बच्चे उसमें पार्टिसिपेट किए, फिर 8 से 11 वर्ष के कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए, फिर 11 से 14 वर्ष के कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए और 14 से ऊपर के या 18 के ऊपर के कितने लोगों ने पार्टिसिपेशन किया। तो ये पार्टिसिपेशन जो है, इसको आपको अलग-अलग नंबर्स में फिल करना है। इसमें कैटेगरीज़ हैं, आप इन सारी कैटेगरीज़ को देखते जाएँगे और आपने विद्यालय में सेलिब्रेशन के दौरान जितने बच्चों ने या जिन लोगों ने भी उसमें शामिल हुआ है या भाग लिया है, उनका आप यहाँ पर उनकी संख्या, ये अनुमानतः संख्या हो सकती है, निश्चित नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक कैलकुलेशन करके रखें और उसके बाद आपको फ़ोटो टैग करनी है। मैंने पहले ही बताया कि आपको जो फ़ोटो टैग करनी है, वो इस तरीके से जियो फेंसिंग से हो, जियो स्टैम्प्ड हो फ़ोटो, आप देख सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ फ़ोटो नहीं अपलोड होगी। उसके बाद इस फ़ोटो का डिस्क्रिप्शन आपको शो करना है कि ये इसमें क्या हमने दिखाया है। तो अगर वो फ़ोटो ओथ टेकिंग है या उसमें कुछ अवेयरनेस है, बच्चे पोस्टर प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, जैसा भी उस फ़ोटो का टॉपिक है, उस टॉपिक को आप यहाँ पे सर्च कर देंगे। अगर आपने वीडियो कोई रिकॉर्ड किया है, तो आप वीडियो भी डाल सकते हैं। कितने पेड़ों में आपने क्यूआर कोड लॉन्च किया है और इस तरीके से आप अपने डेटा को यहाँ पर सक्सेसफुली सेव कर देंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ज़रूर इको क्लब की गतिविधि